गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतें ये लुभावनी नहीं है, बल्कि ये मौत की इमारतें हैं। इनको आखिरकार मौत की इमारतें क्यों कहा जा रहा है, और आपको दिखाएंगे इस खबर में कि आज कैसे एक हाई राइज बिल्डिंग में एक फ्लैट में आग लग गई और उस आग में एक व्यक्ति की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हर किसी की चाह है कि गुरुग्राम में एक ऊंची सी बिल्डिंग में उसका आशियाना हो, लेकिन क्या आपको पता है गुरुग्राम में ये आशियाने नहीं है, बल्कि ये मौत की इमारतें हैं। क्योंकि अक्सर इस तरह के हादसे देखने में आते हैं कि किसी ना किसी इमारत में आग लग जाती है और लापरवाहियां इतनी कि इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां तो बना दी गई, लेकिन इनमें फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट ठीक तरीके से लगाए नहीं गई हैं। अगर किसी में फायर इक्विपमेंट है तो वहां पर रहने वाले जो गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि आग पर किस तरह से काबू पाना है। उसकी वजह से आज एक दर्दनाक हादसा गुरुग्राम में देखने को मिला है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 59 में टाटा रायसीना रेजिडेंसी के एक ईडब्ल्यूएस विंग में जो फ्लैट्स बने हुए हैं उनमें वहां पर अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और फ्लैट के अंदर रखा सारा सामान आग की आगोश में आ गया। ये आग ईडब्ल्यूएस विंग के 5वें फ्लोर पर लगी, जहां पर फ्लैट में मियां बीवी मौजूद थे। लेकिन जब फ्लैट में आग लगी तो इस फ्लैट में रहने वाले एक 42 वर्षीय शख्स अंदर ही छिप गए आग से बचने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी वजह से फ्लैट के अंदर मौजूद 42 वर्षीय व्यक्ति की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरी घटना की जानकारी जब दमकल विभाग को दी गई तो दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जब दमकल विभाग के अधिकारियों को पता लगा कि फ्लैट के अंदर एक व्यक्ति का शव भी मौजूद है, तो उसके बाद तुरंत गुरुग्राम पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद सेक्टर 65 पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों का मानना है कि शुरुआती जांच में इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन असल वजह पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस सोसाइटी में फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स तो हैं, लेकिन यहां पर आग किस वजह से काबू नहीं हुई, ये पूरी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। इस हादसे के बाद एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि गुरुग्राम में गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गुरुग्राम में ऐसी कितनी इमारतें हैं जो कभी भी मौत की इमारतों में तब्दील हो सकती हैं? सर, ये हमें लगभग 12:22 पे मैसेज मिला था। अभी एक रायसीना अपार्टमेंट है सेक्टर 59 में, इसकी सूचना मिली थी और बताया गया था कि भाई 5वें फ्लोर पे आग लगी है। तो तुरंत मैंने 2 गाड़ियाँ यहाँ के लिए घटनास्थल के लिए मूव की। उसके बाद पता लगा भी ज़्यादा फायर है, तो तीसरी गाड़ी में साथ के साथ जस्ट उसके साथ ही मैं भी तीसरी गाड़ी लेके मौके पे पहुँच गया। तो यहाँ हमने फायर फाइटिंग शुरू की। लगभग एक फ्लैट में ही रह रहे थे, बाकी कोई था नहीं यहाँ पे। तो फायर फाइटिंग के दौरान पता लगा कि इसमें एक डेड बॉडी है। तो इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दी और उसको निकाला। कितने नंबर फ्लैट में आग लगी थी सर? ये 5E है, EWS ब्लॉक है, ये रायसीना अपार्टमेंट रेजिडेंसी बिल्डिंग का 5वें फ्लोर पे लगी थी 5E ने की। एक जो मरने वाले हैं उनके बारे में क्या सूचना है, कौन है? ये झारखंड के रहने वाले थे जी। तो इसकी डिटेल आग से जलकर मौत हुई है? आग से जलकर मौत हुई है। कोज ऑफ फायर का क्या है? तो ये शायद लग रहा है, जो फर्स्ट देख रहे हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका बिजली का ही लग रहा है, शॉर्ट सर्किट शायद। फ्लैट पूरी तरह से जलकर हाँ, खाक है? फ्लैट पूरा जल गया है, उसमें सामान रखा हुआ था, टोटल सामान जल गया है और वो हमारे आने से पहले वो आदमी मर चुका था। ये सिर्फ फ्लैट में अकेला ही था उस टाइम पे? ये शायद बता रहे हैं कि ये मियाँ बीवी दोनों ही थे, वाइफ और हस्बैंड दोनों ही थे, और बच्चे टेरिस के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। तो उस वक्त क्या ये नहीं लगा कि जो यहाँ इक्विपमेंट होनी चाहिए थी, जो फायर लगने के बाद वो बचाव जो किया जा सके, वो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर नज़र आई? देखो, ये कुछ चीज़ें बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। अक्सर गुरुग्राम में इस तरह की गगनचुंबी इमारतों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं। कभी बिल्डिंग की कई छतें भरभरा कर गिर जाती हैं, तो कुछ बिल्डिंगें जर्जर हालात में खड़ी हुई हैं। अब ऐसे में देखना होगा दमकल विभाग की जांच में क्या सामने आता है कि आखिरकार फ्लैट में आग कैसे लगी और फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में ठीक तरीके से काम कर भी रहे थे या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।